जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था में क्लास 1 में देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास का क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला में बोल रहा है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में 1774 में। तो पहली बात तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। दूसरा देखते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीयों को भारत भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ दोस्तों? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। तो किस एक्ट द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई दोस्तों? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया दोस्तों? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। यहाँ दिया है भारत का संवैधानिक विकास, इधर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और इधर दिया है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जैसे कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, इसीलिए 1858 से जो भी अधिनियम बनेगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत के अधिनियम। तो पहला बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में। भारत शासन अधिनियम 1898 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। सही जवाब क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। किसमें था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो किस अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या में 1 सदस्य। किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या में 1 सदस्य। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा सभाओं द्वारा। यहाँ पर दिया हुआ अंतरिम सरकार 1946 में आधारित विभाग दोस्तों, और इधर दिया है सदस्य। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल मंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री से थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था पूछे तो क्या आंसर होना चाहिए? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक पूछे 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी एन राव। और ये भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे सो पूछे तो सर बी एन राव हो जाएगा। ठीक है। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा कौन? अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन होगा। आगे तो होगा ही क्वेश्चन। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के पंडित नेहरू का द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा से कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकृति मिली से? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया और आ गया नीचे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार पूछे तो सर बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक
पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किस अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पूछे तो जीवी मालवरकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पूछे तो जीवी मालवरकर। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा के बाद में इसके स्थान पर एन माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डीपी केतना, बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमचारी थे, ठीक है। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 29 अगस्त 1900
1947 को, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन पूछे तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी। किससे हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहाँ नीचे दिया हुआ दोस्तों, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो आज हम लोग ने भारतीय संविधान का क्लास 1 देखा, जिसमें हम देखें दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।